Yes, I welcome students to participate in this interactive session. Let us start with what is the definition of algorithm. Yes. Anyone? Let's not be so, you can say, restricted. You all are welcome to speak. So anyone, please give me your name and then define what is an algorithm. सर मेरा नाम अमनदीप आ एल्गोरिदम मतलब सैट ऑफ रूल्स आ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ किस चीज के स्टेप्स हैं आप दोबारा बताएं. Yes, Aman, could you repeat it? So what Aman wanted to say was that an algorithm is the steps that we follow to solve the problem. I think I have. You can try and unmute yourself. आप unmute कर सकते हैं. तो अपना नाम लीजिए पहले. हाँ जी, कौन बोलना चाहता है? अमन. रूल्स मतलब सैट ऑफ रूल्स आ Okay. ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ. Okay, so set of ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ. Okay, right. So Amandeep says that it is set of rules that we follow in a sequence to solve a particular problem. So any other student would like to give a definition? Sir, my name is Prateek Kumar. It is step-by-step procedure. Okay, step-by-step procedure to solve. Which is set of instructions. Okay. To solve the problem. Set of instructions to solve the problem. Okay. Anyone else? Sir, finite set of to solve the problem. Finite set of what? Yes, Anmol. Finite set of किस चीज के finite set? Instructions. Finite set of instructions. Okay, so we have three definitions so far. How should these steps be followed? Steps को कैसे follow करना है? किस procedure से किस sequence में follow करते हैं हम लोग? क्या सभी स्टेप्स को करना ही करना है? फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, सेकंड स्टेप कौन सा होगा, हमें कौन कौन से स्टेप्स को करना है, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? यस, पारसप्रीत. यस सर. हाँ बताइए. एल्गोरिथम बेसिकली क्वेश्चन होता है सर, जो डिजाइन करता है एक टास्क सर इसमें हम जैसे मल्टीपल नंबर 2 नंबर हो सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं सर. और सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है सर सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए, जैसे फाइनाइटनेस, डेफिनेटनेस सर. और सर इसमें सिंपलिसिटी आ सकती है, इनपुट आउटपुट बेसिकली, करेक्टनेस सर. ओके. एनीवन एल्स? एल्गोरिथम के स्टेप्स किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्या कोई इसके बारे में बताना चाहता है? Nobody has switched on their video cameras. That is very interesting for me that nobody wants to switch on their cameras. Yeah, what could be the reason nobody wants to switch on their cameras while speaking? Okay, let us still continue with the steps. Anyone who wants to share how the steps are actually followed? Steps को कैसे follow करते हैं हम लोग to solve an algorithm, a problem?
तो वी हैव 3 कैटेगरीज। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो लेट मी स्टार्ट विद इट। ये आपने किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 100% किए होंगे, लेकिन एल्गोरिदम से ही निकलते हैं। तो वन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल को हम लोग सीरियल भी बोलते हैं। सीरियल का मतलब क्या है? अगर आपकी एक एल्गोरिदम है, उसमें आपको दिया गया है स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 एंड 5, तो आप सबसे पहले स्टेप 1 एग्जीक्यूट करेंगे, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4 एंड फिर स्टेप 5। सेकेंड आर कॉल्ड कंडीशनल एग्जीक्यूशन। कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि आप स्टेप 2 को एग्जीक्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन सम कंडीशन जो दी गई है स्टेप 1 के अंदर। सो आई रिपीट, आपको स्टेप नंबर 2 एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द आउटकम ऑफ सम कंडीशन एट स्टेप नंबर 1। सेकेंड इज कि स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? इन दोनों में से एक चलेगा, या तो स्टेप नंबर 2 चलेगा या तो स्टेप नंबर 3 चलेगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑन द आउटकम ऑफ योर कंडीशन एट स्टेप नंबर 1। मान के चलते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेप नंबर 2 चलेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेप नंबर 3 चलेगा। ओके, एंड देन द थर्ड कैटेगरी we have is called iteration. Iteration algorithms कौन सी होती हैं? अगर आपके पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 गिवन है, तो अगर मान लीजिए आप स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4 को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो दैट विल बी बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। आप वो कंडीशन दे सकते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो देन यू विल गो टू स्टेप नंबर फर्दर, टू स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7। तो एल्गोरिदम क्या है? एक एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट वी शुड फॉलो। दिस सीक्वेंस शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। And how can we define this sequence? This sequence can be either serial, conditional, or iteration. So this is how an algorithm actually works, or an algorithm can execute the steps. So let me ask the next question, and there is no condition that you should switch on your video before answering. If you can, I will be more than happy. If you don't want to switch on your camera, it is perfectly all right. But I want to know, if I write any algorithm, will that produce the correct result always or not? This is my question, and I invite all the students to answer this thing. अगर मैं एक एल्गोरिदम लिखता हूं तो क्या वो हमेशा मुझे सही आंसर देगी कि नहीं देगी? यस, एनीवन? यस प्लीज, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड लाइक टू डिस्कस वेदर एन एल्गोरिदम विल ऑलवेज प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट और नॉट? No sir, there must be an error sometimes. There must be an error sometimes. वो तो चलिए, अगर हमने गलत एल्गोरिदम लिखा है तो वो एरर आएगा ही आएगा, लेकिन हमने अपनी एल्गोरिदम में कोई भी गलती नहीं की है, देन ऐसी कोई एल्गोरिदम्स हैं जिनके लिए गारंटी नहीं है कि आंसर सही आएगा? सर यस सर, अगर तो सर इनफाइनाइट तक चलेगा तो सर फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर फाइनाइट स्टेप्स होंगे तो। सुशील, अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए तो उसमें भी शायद हमने कोई गलती की होगी, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चले गए।
क्या ऐसी कोई एल्गोरिथम्स होती हैं जिनके लिए गारंटी नहीं है कि ये रिजल्ट करेक्ट आएगा ही आएगा? आपने एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ लिया है, तो क्या ऐसी कोई एल्गोरिथम्स हैं जिनके लिए गारंटी नहीं है कि आंसर करेक्ट आएगा? ओके, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। क्या आप में से कोई भी बंदा फॉर्मली या इनफॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनी ऑफ द स्टूडेंट शुड गिव मी द एब्सोल्यूट एग्जैक्ट डेफिनेशन, सिर्फ आसान शब्दों में हमें एक्सप्लेन करना, ठीक है? तो ये जो तो आसान, क्या कोई भी स्टूडेंट आसान शब्दों में मुझे बता सकता है कि व्हाट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम? ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है? अपना नाम बताकर अपना आंसर देंगे। हमें ये जानना है कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है। सर सुशील सर बोल रहा हूँ। ओके सुशील, व्हाट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम? सर इसमें हम सर ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमाइज जो कॉस्ट है उसको मैम सर देखते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब ढूंढते हैं सर इसमें। ठीक है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ओके ठीक है। जी जी सर। तो इसको ग्रीडी क्यों बोलते हैं? सर इसमें हम ऑप्टिमल सोल्यूशन सर लेके चलते हैं, जिसमें सर हम कॉस्ट को सर मेनली देखते हैं ज्यादा। हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए डायनामिक या कोई और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम लोग इसको ग्रीडी बोलते हैं। कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा कि हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम्स नेम का मतलब क्या है? व्हाई वी कॉल देम एज ग्रीडी एल्गोरिथम्स? There are a few students in the lecture, but I don't see them participating. I think उनको डर लग रहा है कि आंसर सही है या गलत है। आंसर तो कोई भी नहीं दे रहा है, तो फिर डरने वाली क्या बात है? यस, एनीवन? हरप्रीत कौर, कौन है हरप्रीत कौर? होशियारपुर कैंपस से हरप्रीत कौर, क्या आप माइक को अनम्यूट करेंगे? यस जी, आपकी आवाज बहुत डरी हुई सी लग रही है। चलिए हरप्रीत, नो सर। आपको आइडिया है कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होते हैं? सर ऑप्टिमलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन देता है। लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसको ग्रीडी क्यों बोलते हैं। ओके, हरप्रीत की तरफ से हमें आंसर मिल गया है, तो हरप्रीत अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। कोई और? सर फिजिकल सॉल्यूशन सिलेक्शन। दिस इज पारसप्रीत सिंह। यस सर। हाँ, बताइए पारस। सर फिजिकल सॉल्यूशन सिलेक्शन कर सकते हैं सर, इसमें सर इसमें आपसे प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हैं। Okay. कोई और? एनीवन एल्स? अभिषेक, अमृतसर कैंपस। अभिषेक, क्या आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे? अभिषेक। मनप्रीत कौर, क्या आपने आंसर दे दिया है इसका ग्रीडी एल्गोरिथम का? मनप्रीत कौर। नो सर। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है? सर इट गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर ईच स्मॉलर इंस्टेंस विद अच्छा, इमीडिएट सॉल्यूशन। ओके, आप लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो ग्रीडी एल्गोरिथम आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है? आपने लेक्चर अटेंड किए थे या आपने लेट ज्वाइन किया था?
यस, यहाँ पर लीड स्टूडेंट ही हैं या नॉन लीड स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में? अच्छा, आप लोगों ने ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है ना, सिलेबस में है आपके शायद ग्रीडी एल्गोरिथम। लेट मी चेक थ्रू योर सिलेबस। यस, ग्रीडी एल्गोरिथम है आपके सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है। तो let us discuss what is a greedy algorithm. मान लीजिए इफ अ पर्सन इज एक पर्सन जो है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है और उन्हें कहा गया है कि आप ऐसा कीजिए कि आपको इस रूम में जाना है और बहुत सारे पाथ्स हैं इस रूम में पहुंचने के। So what is the task is that this person has to reach this room, and this is from where the person is going to enter the room or the building. ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहती है? ग्रीडी एल्गोरिथम ये कहती है कि उसको शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे जल्दी पहुंचना है इस रूम में, तो वो अपने ग्रीडी स्टेप्स ले। ग्रीडी स्टेप्स क्या है? ग्रीडी स्टेप्स का मतलब ये है कि जब वो यहां से एंटर करेगा तो वो अपना एक नेक्स्ट शॉर्टेस्ट निकाल लेगा कॉर्नर कि वो सबसे दूर तक पाथ कौन सा दिखाई देता है। वो कहता है कि ठीक है यार, ये वाला जो पाथ है मुझे लग रहा है कि ये छोटा सा है, पहले मैं यहां तक चला जाता हूँ, ये भी लंबा है एंड दिस वन इज ऑल्सो लाइस, तो मैं ये वाला स्टेप ले लेता हूँ। नाउ दिस स्टेप इज टेकिंग हिम क्लोज टू दिस रूम। अगर वो यहाँ पर या यहाँ पर जाता तो भी ये दोनों स्टेप्स उसको इस रूम के पास लेकर जाते, लेकिन उसने ये वाला क्यों पिक किया? क्योंकि वो ग्रीडी एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। और ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहती है? ग्रीडी एल्गोरिथम कहती है कि आप फ्यूचर को ध्यान में ना रखते हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, और आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आप उस स्टेप को ध्यान में रखेंगे विच स्टेप टेक्स द मिनिमम कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आप उस स्टेप को लेंगे विच इज मिनिमम कॉस्ट। जिस तरह आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपने ए से बी तक जाना है एंड यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, and what you are looking for is you are looking for the shortest path to reach B। ठीक है, और यहां पर हमने कुछ वर्टिसेस दिखा दी है। तो हर वर्टेक्स के ऊपर क्या होगा? कॉस्ट बताई जाएगी कि हर एज के ऊपर कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। अब ए से स्टार्ट होना है हमने और कहां तक जाना है? बी तक। तो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहती है? ग्रीडी एल्गोरिथम ये कहती है कि भाई सबसे पहले जो हमने फर्स्ट स्टेप लेना है, यानी हमने ए से किसी इंटरमीडिएट नोड पर जाना है, तो विच दैट इंटरमीडिएट नोड विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट एज। टोटल पाथ की बजाय शॉर्टेस्ट एज देखिए, इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट एज कौन सी है? ये वाली, यानी हम ए से यहां तक है। आई होप इट इज क्लियर। So what does the greedy algorithm do is, greedy algorithm takes step by step solution towards the problem, and every step is one with the minimum cost, जिसकी cost सबसे कम है अगर the overall cost is minimum. But now comes the problem.
greedy algorithm does not guarantee, there is no guarantee of correct solution. अब हम बात कर रहे हैं कि एल्गोरिदम हमें सॉल्यूशन देता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच फॉलो करेंगे तो हमें सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बट दैट मे नॉट बी द बेस्ट. तो फिर हम लोग ग्रीडी यूज क्यों करते हैं? हम ग्रीडी इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी वांट द सॉल्यूशन इन मिनिमम टाइम. हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, हमें हमारा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहिए. हम रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि हमारा सॉल्यूशन सही हो चाहे सही के पास हो. तो जब हम लोग एल्गोरिदम्स की बात करते हैं तो एल्गोरिदम बहुत बेसिक डेफिनेशन ये है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है टू अ सर्टेन प्रॉब्लम, टू अ सर्टेन प्रॉब्लम. लेकिन वो सॉल्यूशन क्या है, दैट वी हैव टू डिसाइड, दैट वी हैव टू डिसाइड. और इसी के बेसिस पर व्हाट वी गेट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोरिदम एंड इट्स स्ट्रेटजीज, जो अब हम लोग देखेंगे. ये शायद आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है. तो लेट अस गो टू दैट. एल्गोरिदम क्या है और स्ट्रेटजी क्या है? क्या एल्गोरिदम और स्ट्रेटजी सेम है? आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 1 कहती है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स, और यूनिट नंबर यानी मॉड्यूल नंबर 2 कहता है फंडामेंटल एल्गोरिदम स्ट्रेटजीज. तो फिर हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि एल्गोरिदम क्या है और स्ट्रेटजी क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग है. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम देखेंगे. एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट टू एन आउटपुट. यानी हमारे पास एक गिवन इनपुट है, हम लोग उसके ऊपर सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स लगाते हैं एंड व्हाट वी गेट इज एन आउटपुट. ये सीक्वेंस क्या है मैंने आपको अभी बता दिया है. या तो ये सीरियल हो सकती है, या ये कंडीशनल हो सकती है, या ये आइटरेटिव हो सकती है. लेकिन क्या एल्गोरिदम हमें सही आंसर देगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. अगर आपने एक एल्गोरिदम लिखा है विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन ईच कंस्ट्रेंट, the algorithm will always produce the correct result. There is no chance that the algorithm will give you the wrong result. Then what is the strategy? Algorithm के लिए strategy क्या चीज होती है? It is an approach. या तो वो एक approach है या वो series of approaches हैं जो हम लोग डिवाइस करते हैं या खुद से बनाते हैं टू सॉल्व अ कॉम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम. दोनों में डिफरेंस आ गया. एल्गोरिदम क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. और स्ट्रेटजी क्या है? उस एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम लोग कौन सी अप्रोच फॉलो करें. अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग जब आगे क्लासिफिकेशन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग एल्गोरिदम को सिर्फ एक एल्गोरिदम की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको एज अ स्ट्रेटजी क्यों फॉलो कर रहे हैं. अब बेसिकली एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम ऑलवेज गारंटी द करेक्ट आंसर. देन हाउ द एल्गोरिदम इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेटजी. A strategy might yield incorrect results, but the correct algorithm will always prove the correct results. Strategy जरूरी नहीं है कि सही रिजल्ट दे. लेकिन अब सवाल ये आ गया कि भाई मैंने एक ग्राफ के अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. और अब दिक्कत क्या आ रही है कि
ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जिसमें कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए हर सिटी को विजिट करने की। अब इसके लिए तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना टाइम दे पाऊँ। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक स्ट्रेटजी बनाता हूं, ग्रीडी स्ट्रेटजी। ग्रीडी स्ट्रेटजी क्या करेगी, वो सॉल्यूशन को फटाफट से सॉल्व करना शुरू करेगी। हो सकता है कि वो सही पाथ ले या थोड़ा सा गलत पाथ ले ले, लेकिन मेरे को चले, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ सोल्यूशन में। एंड इन दी एंड वो मुझे एक ऐसा सोल्यूशन दे दे फटाफट से निकाल के कि अगर ये वाला पाथ फॉलो करेगा तो आपका क्लोज टू मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम है वो मैं नहीं जानता हूं, बट फिर भी ये एक अच्छा सोल्यूशन दे सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेस है, जैसे ग्रीडी है या ह्यूरिस्टिक है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है, रैंडमाइजेशन एल्गोरिथम है, ये सभी आपको एक रिजल्ट दे देती हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट रिजल्ट होगा, वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। तो क्या हमारी एल्गोरिथम गलत है? द आंसर इज नो। हमारी एल्गोरिथम बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल सही तरीके से हमें सॉल्यूशन दे रही है, लेकिन वो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्टेबल है, बिकॉज यही तो हमारी स्ट्रेटजी है। और हमारी स्ट्रेटजी क्या है? मुझे बेस्ट आंसर नहीं, मुझे वो आंसर चाहिए जो मुझे एक्सेप्टेबल भी हो और जो कम टाइम भी लेता हो। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एन एल्गोरिथम strategies are invented whereas algorithms are more or less tested and trusted standards। इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of this? इसका मीनिंग ये है कि स्ट्रेटजीज हमें इन्वेंट करनी पड़ती हैं, जैसे डायनामिक्स है, ग्रीडी है, रैंडमाइजेशन है, हमें इन्वेंट करते हैं। जबकि नॉर्मल एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम लोग उसको मानते हैं जिसको हमने डिवाइस भी कर लिया है और हमने उसको टेस्ट भी कर लिया है। सो आई होप दैट थिंग इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज आर फ्लेक्सिबल वेयर एज एल्गोरिथम्स आर वेरी रिजिड। जब हमने यस, एनी क्वेश्चन? सर डायनेमिक प्रोग्रामिंग सर एल्गोरिथम है। Dynamic programming is an algorithm with a strategy. Problem क्या है? Traveling salesman is a problem. अब मैं कहता हूं कि traveling salesman problem के लिए मुझे एक solution चाहिए। I repeat, traveling salesman problem के लिए मुझे एक solution चाहिए, तो मैं उसका solution लिख सकता हूं in the form of an algorithm। लेकिन अब मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज करके मैं बना सकता हूं। या तो मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकता हूं, या मैं डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर सकता हूं, या मैं ग्रीडी यूज कर सकता हूं। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी लगाऊं फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन। अब डिपेंड किस पे करेगा कि मुझे किस तरह का सोल्यूशन चाहिए। अगर मुझे सोल्यूशन बहुत ही फास्ट चाहिए, मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं उसकी एक्यूरेसी पे, तो मैं ग्रीडी फॉलो कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं भाई, माय आंसर शुड बी द बेस्ट, तो मैं डायनामिक यूज करूंगा। डायनामिक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर मेरे पास डायनामिक सॉल्यूशन नहीं है तो मैं डिवाइड एंड कॉन्कर भी यूज कर सकता हूं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर और डायनामिक में डिफरेंस क्या है? डायनामिक डिफिकल्ट इसलिए होती है बनाना क्योंकि इट गिव्स यू अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन लेसर टाइम एज कंपेयर टू डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वो गारंटी करती है कि आपको अच्छा आंसर मिल सकता है। डायनामिक तो बिल्कुल एब्सोल्यूट गारंटी है। तो जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि क्या डायनामिक जो प्रोग्रामिंग है क्या वो एक एल्गोरिथम है, द आंसर इज नो। डायनामिक programming is not, or dynamic algorithms is not an algorithm, but it is a strategy। उस स्ट्रेटजी को यूज करके हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम्स बनाते हैं। चाहे आप ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए बना लीजिए, चाहे आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए बना लीजिए,
या आपके पास और प्रॉब्लम्स है जैसे मैक्सिमम वेट फाइंड आउट करना, मिन कट फाइंड आउट करना। तो डायनेमिक, divide and conquer, these all are strategies, whereas an algorithm is design of an algorithm for specific problem using any of these strategies. Now strategies are flexible. Flexible का मतलब क्या है कि rigid नहीं होती है कि यही वाला स्टेप फॉलो करना है। जब वो कंप्यूटेशन करती हैं तो कई बार वो एक पाथ ले लेती हैं या कई बार वो दूसरा पाथ ले लेती हैं, तो दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। लेकिन जब आप उसको एक एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देते हैं, देन द एल्गोरिथम बिकम्स एब्सोल्यूट रिजिड। अब एल्गोरिथम ऐसा नहीं है कि वो स्टेप्स को ऊपर नीचे करते हैं, वो तो बिल्कुल रिजिड है। जैसे एल्गोरिथम लिखी गई है वो वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करें। नाउ हाउ कैन वी क्लासिफाई दीज एल्गोरिथम्स? फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आप एल्गोरिथम को जब प्रोग्राम में या उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कैसी लगेगी। फर्स्ट वन इज रिकर्शन और आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होती है कि अगर आपके प्रोग्राम को में कोई स्टेप को रिपीट करना है तो क्या आप फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप लगाएंगे, या आप कोई भी लूप नहीं लगाएंगे, इंस्टेड आप क्या यूज करेंगे, रिकर्शन यूज करेंगे। आप सबको पता होगा कि आप फैक्टोरियल का जो आंसर है वो फॉर लूप या व्हाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं और आप रिकर्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें। रिकर्शन बहुत अच्छा होता है अगर आप रिकर्शन यूज करते हैं, बिकॉज जितनी भी प्रॉब्लम्स को आप रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, द सॉल्यूशंस आर वेरी इजी टू राइट एंड वेरी इजी टू यूज इन अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। लेकिन क्या रिकर्शन की कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। कई बार जब आप रिकर्शन यूज करते हैं तो स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो आपको बहुत बड़ा स्टैक चाहिए होता है रिकर्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आउट ऑफ आइट्रेशन और रिकर्शन, रिकर्शन इज बेटर, but sometimes it suffers from the memory point of view. दूसरा क्या है? एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट। अब आप बात कर रहे थे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। अभी स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन को के लिए हम लोग प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम्स कई बार लिखते हैं, जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट? नाउ दिस इज अनदर स्ट्रेटजी। अब किसी ने बोला कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एग्जैक्ट आंसर का मतलब क्या है कि मुझे मिनिमम कॉस्ट ही चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी, कौन सी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। वेयर एज एक बंदा कहता है कि नहीं, आई एम बाउंडेड बाय द टाइम। अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप मुझे मिनिमम कॉस्ट बताइए that may be close to minimum or approximate to the minimum, but I want the answer in reasonable time. तो बहुत सारी NP हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, या अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अब बात यहाँ पर नहीं हो रही है कि एल्गोरिथम सही है या गलत है। एल्गोरिथम तो सही ही होगी, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि मुझे बेस्ट आंसर चाहिए या गुड आंसर से भी मेरा काम चल सकता है। तीसरा है कि आपकी एल्गोरिथम सीरियली एग्जीक्यूट होगी या पैरेलली या डिस्ट्रीब्यूटेड। सीरियली का मतलब ये है कि अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं तो सिर्फ एक प्रोसेसिंग एलिमेंट ही उसको सॉर्ट करेगा। पैरेलल क्या कहता है कि मैं डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करूंगा। अगर मेरे पास लेट से 10 मिलियन एंट्रीज हैं और मेरे पास 10 प्रोसेसर्स हैं, तो मैं उनको एक एक मिलियन के 10 सेट्स में डिवाइड करके पैरेलली, यानी फर्स्ट प्रोसेसर पहले 1 लाख को दूसरे 1 लाख को सॉर्ट करेगा, एंड देन फाइनली वट एवर द आंसर आई विल गेट, आई विल शेयर। तो सीरियल एल्गोरिथम लिखना है या आपने पैरेलल एल्गोरिथम लिखना है, तो ये भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ये मत कहना कि सीरियल विल गिव अस द राइट आंसर और पैरेलल विल गिव अस द आंसर और द डिस्ट्रीब्यूटेड विल गिव अस द राइट आंसर। आंसर तो हमें तीनों ने ही देना है, बट बस ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं।
देन द क्लासिफिकेशन बाय द डिजाइन मेथड्स, ये जो आपने किया है स्टेप आपके मॉड्यूल नंबर 2 में। सबसे पहले ग्रीडी क्या कहता है? ग्रीडी कहता है टू यूज, इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इनपुट वैल्यूज दी गई होती हैं, या हमने जो आंसर निकाला है उसमें मैक्सिमाइज करना है या उसको मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव को। ग्रीडी करता क्या है? ऑलवेज मेक्स द चॉइसेस दैट लुक्स बेस्ट एट द मोमेंट, जो उस मोमेंट पर बेस्ट है वो उसी को ध्यान में रखेगा, वो फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखता है। एंड इट डज नॉट ऑलवेज गारंटी द ऑप्टिमल सोल्यूशन, कई बार तो बहुत ही बुरे सोल्यूशन भी देता है। लेकिन ग्रीडी का फायदा क्या है? वो हमें हमारे आंसर्स बहुत जल्दी दे देता है। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर इज अ टॉप डाउन अप्रोच, यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और हमें जब फाइनल आंसर मिल जाता है तो उन सब प्रॉब्लम्स के आंसर को मर्ज करके हम हमारा एक प्रॉपर आंसर बना लेते हैं। अब डिवाइड एंड कॉन्कर की प्रॉब्लम क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर की प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ही चीज को कई बार 3-4 अलग अलग प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके रिकम्प्यूटेशन कर दी जाती है, तो रिपीटेड कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन और वेस्टेड कंप्यूटेशन करता है। डायनामिक क्या कहती है? नीचे से ऊपर, यानी बॉटम टू अप। अब बॉटम टू अप में जिस सॉल्यूशन को हमने सॉल्व कर लिया है उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको रीयूज कर लेते हैं। दैट इज व्हाई इट इज बेटर देन द डिवाइड एंड, ठीक है। सो विच इज बेटर देन डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डायनामिक? डायनामिक इज बेटर बिकॉज इसमें रिकम्प्यूटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वी विल स्टॉप हियर and then we will see about the other strategies also. The idea is that you should know which strategy to follow. Thank you very much.